शरीफ बरदरान में शदीद तरीन इख्तलाफात हो गए। यही वजह है कि 27 रमज़ान को शहबाज शरीफ सऊदी अरब में नहीं गए। अब इन इख्तलाफात की वजूहात में से अहम वजह क्या है और इसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा का कितना किरदार है, जबकि सऊदी अरब में कौन सुलह करवा रहा है और पाकिस्तान के अंदर से कौन शहबाज शरीफ साहब को मनाने की कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर मैं तफसीली आपसे बात करूंगा। मौलाना फजल रहमान साहब एक तरह से खुद जज बन गए और कहते हैं कि ये अदलिया है या कोई पंचायत है और उनके मशवरे देने शुरू कर दिए। इसकी वजह भी आपके सामने रखेंगे। राना सनाउल्लाह को रोक दिया गया, किसने रोका और किस बात से रोका, इसके ऊपर हम तफसील से आपसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे महातुब हूँ। आज 28 रमज़ान है और तमाम लोग जो हैं 29 रमज़ान, तमाम लोग इस बात की तरफ देख रहे हैं कि क्या कल ईद होगी या नहीं होगी। ये मेरी बात पाकिस्तान में देखने और सुनने वालों के लिए है। ज़्यादा इम्कान ये है कि ईद जो है वो पाकिस्तान में कल नहीं होगी, सैटरडे को ही होगी। बरतानिया के अंदर मोस्टली हम लोग जो हैं वो तो ईद सऊदी अरेबिया के साथ करते हैं, क्योंकि जिस टाउन में मैं रहता हूँ यहाँ की तमाम मसाजिद सऊदी अरेबिया के साथ ईद करती हैं और ये बड़ा अच्छा इत्तेहाद और इत्फाक है। पाकिस्तान के अंदर एक वजह से ईद कल हो सकती है, उसकी वजह कि अगर रात को अदालत खुली रही, अगर कोई बड़ा फैसला जो है वो आना मुतवक्को हुआ तो हुकूमत और मौलवियों को चांद नज़र आ जाएगा और सुबह रात को ऐलान हो जाएगा कि सुबह ईद है, ताकि ईद की छुट्टियाँ शुरू हो जाएँ और अदलिया की तरफ से आने वाले फैसले रुक जाएं। आप सोचेंगे कि ईद के चांद के ऊपर और ईद जैसा मजहबी त्यौहार मनाने के लिए भी मैं बीच में सियासत को ले आया हूँ, करूँ क्या? ये मुल्क ही ऐसा है, यहाँ के हालात ही ऐसे हैं। तो लिहाजा अगर तो अदालतें खुली रहीं, किसी ने फैसला किसी के खिलाफ आना हुआ, तो कल पाकिस्तान में ईद है बारोज़ जुमा। अगर ऐसे ना हुआ तो बारोज़ हफ्ता ईद होगी। यही किस्सा कहानी है, ईद के ऊपर इतनी ही बात करते हैं। शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान शदीद तरीन इख्तलाफात हैं और वो क्यों हुए, किसने करवाए, या खुद किए, या गलत फहमी है, या हकीकत के ऊपर मबनी चीज़ है। उससे पहले ये बता देते हैं, रियासत के अंदर जब सियासत होती है, जब आप हुकूमत में होते हैं, जब आपकी सियासी जमातें होती हैं, तो बाप बेटे के साथ भी इख्तलाफ रख सकता है ज़ाती ज़िंदगी में, लेकिन सियासत तो है ही बेरहम खेल। शरीफ बरदरान में तो इससे पहले भी शदीद तरीन इख्तलाफात होते रहे, ये कोई नई बात तो है नहीं। अब क्यों इख्तलाफात हुए हैं? इन इख्तलाफात से जो रियासत और सियासत को मैं बेरहम खेल कहता हूँ, इस वजह से मैं यहाँ एक बात ऐड कर देता हूँ। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो कुछ हुआ, तमाम सियासी जमातों के जो कारकुन हैं उनको समझ नहीं आ रही है हुकूमत किसकी है, फिर उनको ये नहीं पता चल रहा मुबारकबाद किसको दें। इनका वैर था आपस में और आज़ाद कश्मीर में ये इकट्ठे हो गए। ये इकट्ठे हुए या करवाए गए ये अलग बात है, मगर लोग तंज कर रहे हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन ये मेरे कश्मीरी भूल गए कि आपके यहाँ तो सियासी क़यादत मर गई, आप यतीम होने के करीब हैं, आपके सियासतदानों को लोटा कह दिया गया, कोई घर में एक सीट लेके महदूद हो गया और आप ये खुशियां मना रहे हैं कि हो क्या रहा है, आपके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। इसके ऊपर भी मैं तफसील से बात करूंगा। ये सियासत के सीने में वाकई दिल नहीं है। आज हमने वो वीडियो देखी बैरिस्टर सुल्तान साहब के गिरने की, वो बड़ी दिलखराश हुई, यानी कि दुख हुआ। यकीन कीजिए कि क्या हालत है। ठीक है, बंदा गिर सकता है, लेकिन मुझे तरस आया उस शख्स के ऊपर। बहरहाल इसके ऊपर भी मैं स्पेशल एपिसोड करूँगा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या होने की वजह से, क्या करना चाहते हैं, जिस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं और हमारी क़यादत जो है वो ज़ाया हो रही है और हमारे लोग जो हैं वो उसके ऊपर खुशियाँ मना रहे हैं। बहरहाल आगे आते हैं। नवाज शरीफ और शरीफ बरदरान जो हैं, इख्तलाफात की वजह यह है कि एक तो मियाँ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा दोनों कहते हैं कि इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं करो। मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपने अब्बा को कहती हैं कि हमारे जो चचा हैं, जो आपके छोटे भाई हैं, वो आपके केस ख़त्म ही नहीं करवाना चाहते। वो खुद वज़ीर आज़म बन गए हैं, पार्टी के सदर हैं, वो चाहते हैं ऐसे निज़ाम चले और इस्टेब्लिशमेंट के सामने लेटे हुए हैं, उनके ऊपर से कोई भी गुजर सकता है। हाँ जी, यानी कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के केस ख़त्म ही नहीं करवाना चाहते। ऊपर से वो कहते हैं कि अगर ये चाहें तो ये वज़ीर आज़म है, ये क्यों नहीं केस ख़त्म करवा सकते, ये प्रेशर डेवलप कर सकते हैं, ये रेफरेंस दायर कर सकते थे इस जज के खिलाफ, और चीज़ें हो सकती थी। तो इस मीन्स के ये खुद ही नहीं चाहते कि ऐसी चीज़ हो जाए। तो जब ये नहीं चाहते तो फिर तो कुछ नहीं होगा। ये ऐसी मरियम साहिबा ने गलत फहमियाँ उनके दिमाग में घुसेड़ दी हैं कि इनके दरमियान शदीद तरीन इख्तलाफात हैं। यही वजह है जियो टीवी ने खबर चलाई, मैंने आपको उससे भी पहले खबर दी कि शहबाज शरीफ भी वहाँ पर जाएंगे
27 रमज़ान को। लेकिन मदनी मुन्ना वो जो बंदा है मौलवी, वो वहाँ पे जाके सैफुल मुलूक पढ़ रहे हैं, इफ्तार इकट्ठे कर रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं गए? इसहाक डार साहब जा सकते हैं तो शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं गए? मुल्क के अंदर भी तो हालात ठीक चल रहे हैं, कोई जंग तो है नहीं है। अच्छा, फिर अगर नहीं गए तो उसकी वजह इख्तलाफात हैं। इख्तलाफात इससे पहले भी इन भाइयों के दरमियान होते रहे, लेकिन इस बार बड़े शदीद तरीन हैं। वो इस वजह से कि दानू भाई ने अब एक दूसरे से फ़ोन पे भी बात करना छोड़ दी और अच्छी खासी इनकी तलखी हुई है। और इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया कि आप तो अपने भाई की पार्टी के ऊपर बैठ गए हो, केस अपने भाई के ख़त्म नहीं करवा सके, ऊपर से इलेक्शन हो जाएंगे, इमरान खान के साथ बैठ के बात करना चाहते हो। आपको बताया था कि शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं, मुस्लिम लीग नून के और लोग भी चाहते हैं कि जो इमरान खान है इनके साथ बैठ के बातचीत होनी चाहिए, चूँकि इस्टेब्लिशमेंट इनको कहती है। अब छोटे मियाँ साहब का मसला क्या है कि 25 अरब का केस था, वो ख़त्म हुआ या नहीं हुआ, लेकिन इनको वजारत उज़्मा मिल गई, तारीखें भुगतने से जान छूट गई, इस्टेब्लिशमेंट इनको लेके आई थी। अब जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके बाहर जाएंगे तो फिर से पकड़ में आएंगे, क्योंकि हैं तो एंड ऑफ द डे ये लोग कैदी ना, गुलाम इब्ने गुलाम इस्टेब्लिशमेंट के सामने। तो यही वजह है कि ये खुल के ना तो भाई की बात मनवा सकते हैं, ना अपनी बात मनवा सकते हैं। अदलिया जो है उसने उस हर के ऊपर रखी हैं चीज़ें, लटती तलवार, तो वहाँ पे भी ये मजबूर और लाचार हैं। अब जो इख्तलाफात हो गए उसकी वजह बता दी, शहबाज शरीफ साहब नहीं जाएंगे सऊदी अरेबिया, तो इसको ख़त्म करवाने के लिए सऊदी अरेबिया में कौन है और पाकिस्तान में कौन है? सऊदी अरब में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब हैं, जो नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं थोड़े संभल जाइए, थोड़े हम्बल हो जाइए, नरमी दिखाइए, इख्तलाफ नहीं कीजिए। एक वक्त आएगा जैसे मेरे मामलात हो गए ऐसे आपके भी हो जाएंगे, जल्दबाजी से गुरेज कीजिए और भाई आपस में मत लड़ें। और वो वहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब शहबाज शरीफ साहब को बता रहे हैं काम डाउन रहे हैं, आप भी चीज़ें सुलझ जाएंगी। तो ये दोनों मिडिल मैन है, शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की तरफ से। जहाँ पे ये दोनों मिडिल मैन है वहाँ पे ये भी रिमाइंडर दे दूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी सख्ती से शहबाज शरीफ साहब को कहा था ये मरियम साहिबा को शट अप कॉल दें, ये मामलात ख़राब कराती हैं, जज्बाती हैं, इनकी बात का ना कारकुनों पे असर है ना हमारे ऊपर असर होता है। तो ये भी एक वजह थी इख्तलाफात होने की कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को ना बोलें। ये शहबाज शरीफ साहब किसी सूरत नहीं चाहते, वो चाहते हैं ये खामोश ही रहें, इनको किसी सूरत नहीं बोलना चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ कहते हैं ज़हरा उनकी बेटी है, चीफ ऑर्गेनाइज़र है, सारी चीज़ें हैं, तो उनको इन बातों की भी दुख और तकलीफ़ था। अब आगे बढ़ते हैं जी कि राना सनाउल्लाह साहब को किसने रोका और किस बात से रोका और क्यों रोका। पहली तो बात है शहबाज शरीफ साहब ने रोका। किस बात से रोका? मरियम नवाज शरीफ साहबा के कहने के ऊपर भाषण नहीं देंगे, ये बड़े बड़े ब्लंडर नहीं करेंगे, धमकियाँ नहीं देंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं मेरे हुक्म की तामील करोगे, क्यों? आप बिल्कुल वज़ीर दाखिला नहीं, आप उनके पर्सनल सेक्रेटरी की तरह काम कर रहे हो और मरियम नवाज शरीफ साहिबा मामलात ख़राब कर रही हैं। इस्टेब्लिशमेंट को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं, मेरे कहने के ऊपर चीज़ें करोगे। और ये कह के शहबाज शरीफ साहब ने राना सनाउल्लाह साहब को रोक दिया कि ऐसे नहीं करो। इससे कबल आपको बताया था कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने शिद्दत से डांटा और कहा राना साहब आप नाहल निकले, आप हीले बहाने करते रहे, झूठी तसल्लियाँ देते रहे, कोई इमरान गिरफ्तार नहीं हुआ, कोई बुशरा बीबी पेश नहीं हुई वहाँ पे, FIA आपके अंडर, सारी चीज़ें आपके अंडर थी, तो इमरान तो उसी तरह से बैठा हुआ है, कुछ नहीं हुआ, ये ड्रग लेता है, ये पता नहीं क्या क्या करता है, इसको आप गिरफ्तार कराते हैं, ये एक दिन भी जेल ना काट सकता। तो राना साहब भी असल में अंदर से तंग थे कि करूँ तो करूँ क्या, ये औरत पल्ले पड़ गई, इनकी तो बातें मानो तब भी मुसीबत, ना मानो तब भी मुसीबत। तो अब तो वैसे भी इख्तलाफात का फ़ायदा जो था वो राना साहब को बेहद हुआ। और शहबाज शरीफ साहब ने कहा राना साहब आइंदा उसकी बात नहीं सुननी, मेरे हुक्म की तामील करेंगे, मैं रियासत का सरबराह हूँ, मैं मुस्लिम लीग नून का सदर हूँ, मैं वज़ीर आज़म, और मैं जो कहूँगा वो आपने करना है। तो ये कह के राना साहब को शहबाज शरीफ साहब ने रोक दिया। अब आइए जी, मौलाना फजल रहमान साहब जजों को मशवरा दे रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं, कहते हैं ये अदालत है या पंचायत है, हमारे लिए नरमी क्यों नहीं, इमरान खान के लिए नरमी क्यों है। और वो मौलाना साहब जो अवाम के वोट ना लेकर हार गए, वो मौलाना साहब जो ना MPA हैं, ना MNA हैं, ना वज़ीर हैं, वो मौलाना साहब जिनको इमरान खान के साथ ज़ाती बुग़्ज़ और नाता, कहते हैं मेरी लाश के ऊपर से गुजर के जाना पड़ेगा, फिर आप इमरान खान से मुज़ाकरात करें, ये हमारी तौहीन है इसके साथ मुज़ाकरात करना और लचक दिखाना। अल्लाह ना करे आपको आपकी लाश से मौलाना साहब किसी को गुजर के जाना पड़े, ज़िंदगी मिले आपको लंबी। लेकिन आपकी जो बातें हैं
जो आप अदलिया को ये ताने दे रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, ये वही अदलिया है, ये वही जज साहब हैं, वही अदालत है जो रात को खुली आपने लड्डू खाया, आपकी हुकूमत बनाई। आज जब अदलिया आइन के ऊपर अमल करवाना चाहती है और जब आइन के ऊपर अमल होगा तो इलेक्शन होगा, जब इलेक्शन होगा तो मौलाना साहब आप फिर से आराम से KPK में सफाया हो जाएगा, हार जाएंगे। लोगों को बड़ा गुस्सा है आपके ऊपर। पंजाब में नून लीग हार जाएगी। तो आप रमज़ान के महीने में रोज़े रख के झूठ बोलते हैं, सियासत की वजह से बड़े बड़े खिलवाड़ करते हैं। क्यों नहीं मानते? सीधा कह दें इमरान हम बड़े कमज़ोर हैं, थोड़ा सा वक्त गुजरने दो, हमें थोड़ी हिम्मत पड़े, लोगों के पास जा सकें, उनसे वोट मांग सकें, फिर इलेक्शन करवाते हैं। ये क्यों झूठ बोलते हो? फंड्स नहीं है, फलां चीज़ नहीं है। ये रियासत झूठ बोलने के लिए, ये बकवास करने के लिए थी। जिस पे आइन नहीं होगा, जिस मुल्क में आइन के ऊपर अमल नहीं होगा, उसको रियासत नहीं कहना चाहिए। यहाँ पहले सुना था रियासत के अंदर रियासत है, हमने देख लिया रियासत के अंदर रियासत है। यहाँ अपनी अपनी अदालतें हैं, यहाँ अपने अपने आइन है, यहाँ अपनी अपनी ताकत है। क्या बात करते हैं इस मुल्क की। यहाँ लोग दुनिया से चले गए, किस किस के साथ क्या नहीं हुआ, किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा, कोई इंसाफ नहीं हुआ। जिसने इंसाफ करने की कोशिश की उसके ऊपर हमले किए गए, जजों को डराया गया, धमकाया गया। आपकी गंदी और नंगी वीडियो और ऑडियो हैं, वो चला देंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो नहीं ले आए सामने, जज अपना काम कर रहे हैं। जिस मुल्क के अंदर DG ISI जाके जजों से मिले, 3 घंटे बहस मुबासा करे, जज ये कहें चैम्बर में मिलने के बजाय रोस्टर के ऊपर खड़े होकर कटहरे में बात करते तो फिर अच्छा था। जज साहब फिर भी कहें हम आइन के ऊपर अमल करवाएंगे, तो जाहिर है वो जज साहब पाक साफ हैं, उन्होंने रिश्वत नहीं खाई, वो किसी के सामने नहीं बिके और झुके, इस वजह से बात करते हैं। वरना ये तो लोगों को मार देते हैं, ये तो किसी के बच्चे को भी टक्कर मार के कहेंगे एक्सीडेंट हो गया। लेकिन कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। याद रखिएगा, हर जुल्म और हर जालिम के सामने खड़े होने वाले हर इदारे से, हर जगह से लोग आए हैं। मगर ये अदलिया के लिए भी बड़ा इम्तहान है, बाकियों के लिए भी बड़ा इम्तहान है। देखते हैं इस इम्तहान में से कौन पास होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।